आज ग्राम पंचायत निमसाड़िया में प्रशासन द्वारा नरवाई नहीं जलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति नरवाई जलाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि अब खेतों की निगरानी सैटेलाइट तकनीक से की जा रही है। सैटेलाइट से खसरा नंबर स्वतः निकालकर जिम्मेदार किसान की पहचान की जाएगी। किसानों की सुविधा हेतु प्रशासन ने फसल अवशेष एकत्र करने वाली निशुल्क मशीनें उपलब्ध कराई हैं, जिनसे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस कार्यक्रम में तहसीलदार महोदया, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं गुप्ता एग्रो के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत से सरपंच श्री बालेंद्र पटेल, सचिव श्री अर्जुन अहीर, सहायक सचिव श्री संदीप पटेल, ऑपरेटर श्री दिवारी लाल हिरवार, उप सरपंच श्री रमेश चौरे, पंचगण श्री नरेंद्र चौरे, श्री लाल ताकीर, श्री राजू चौरे तथा ग्राम के वरिष्ठ जन श्री गुल्लू साहब पटेल, श्री अश्विनी बड़कर, श्री अमरीश बड़कर, श्री अनिल चौरे, श्री राम कुमार मलैया, श्री राजेंद्र गौर, श्री सत्यम सराठे, श्री बेनी प्रसाद मलैया एवं अन्य सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत निमसाड़िया ने इस अभियान के माध्यम से एक प्रेरक संदेश दिया। नरवाई न जलाएं, खेतों की सेहत बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। सीडलिंग इमोजी, राइटिंग इमोजी। नरेंद्र चौरे, सोशल मीडिया प्रभारी, ग्रामीण मंडल नर्मदापुरम। हाँ ठीक। फिर वो किसी और से मिलवा दे, तो अपना पूरा गांव एक सहमति दे दे कि आप हमारे खेत में जैसे ही मई धान कटती है तो आप रोलर चला के साफ कर दो हमारा। सही। तो वो खेत साफ हो जाएगा। तो अपन वही शुरुआत करेंगे और अभी वो आने वाले हैं। हमने 12:30 तो उनको बुलवाओ ना सारे। मासी चाहिए को बुलवाओ ना। मैं इंद्र सिंह का रहने वाला हूँ और हमने एक निर्माण कंपनी का निर्माण किया है। मेरा नाम से है अवशेष है, नरवाई है, उसको फिल्टर बनाकर इस संबंध में हम आपको आशीर्वाद मिले। तो हम जो है नरवाई को जलाने का काम है वो बहुत खतरनाक है और जमीन के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण उसको बचाने के लिए हमारे मैडम जी आप लोगों का सहयोग हमसे संबंध है। गुप्ता जी, हाँ गुप्ता जी परिचय दे दूँ अपना और मैडम का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत स्वागत है। मैडम ने हमें यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। तहसीलदार साहब का बहुत बहुत आभारी। मैं जैसा आप जानते हो लिखता हूँ नीचे गुप्ता यूनिफॉर्म गुप्ता ये गुप्ता ट्रैक्टर्स अंडर ट्रैक्टर्स डीलरशिप है। दरअसल बहुत बड़े अभियान को लेके हम लोग चल रहे हैं और वो अभियान ये है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि अपन को नरवाई जलाना नहीं, तो नरवाई नहीं जलाने के लिए शासन प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं। उसमें हम भी छोटी सी सहभागीदारी कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो अपनी धान की नरवाई है, प्यार है या गेहूँ का प्यार है या मूंग का है या गेहूँ की नरवाई है, इसको नहीं जलाना पड़े, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। उसके लिए आप मासा है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया है और उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे ये था कि थोड़ा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा और नरवाई जलाने का काम बिल्कुल नहीं करना है। हम पूरे इस एरिए में लगभग 4 बेलर चलाएंगे और बहुत सारे पूरा आइटम रहेंगे। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एक सिरे से सभी का नरवाई है वो हम इकट्ठी करें। किसी का खेत हम छोड़ेंगे नहीं,
जब तक कि वहाँ मशीन जाने की व्यवस्था हो ही नहीं बिल्कुल कि मशीन जा ही नहीं सकती, हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम अपने साथ JCB भी रखेंगे, हम अपने साथ वो फावड़े वाला एक ट्रैक्टर भी रखेंगे, साथ में 8-10 ट्रैक्टर दूसरे रहेंगे, तो साधन पूरे हम रख रहे हैं। लेकिन कोशिश ये हमारी है कि हर किसान का जो नरवाई है वो हम इकट्ठी करके और इसको बिल बना के रखें। इस संबंध में आपको कोई जानकारी और लेना हो तो मैं आपको इस संबंध में मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरे अभी किसानों का भी प्रश्न ये था कि एक साथ कटिंग होती है, भाई धान काटना शुरू हुई सरपंच साहब के खेत से, अब कई किसान एक साथ काटेंगे, सूखेगी भी लगभग आसपास, तो अब किसी का हम ले लेंगे नरवाई और किसी का नहीं लेंगे। आवश्यकता ये है कि सभी को एक समय तक पूरी नरवाई साफ करना पड़ेगा, अपना कचरा साफ करना। तो क्या आप पूरे गांव को कवर कर लोगे? कितने टाइम में कर लोगे? ये मैडम मुश्किल से इस गांव में अपन को 8-10 आपके दिन पास कितनी मशीन है? 8-10 दिन हो जाएगी, हमारी मोनी लेट हो जाएगी। 8-10 दिन में हो जाएगा। 8-10 दिन में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, नहीं रुक जाएंगे हम। अपने पास हाँ, देने रुक सकते हैं। बहुत स्पीड से काम करता है वो, बस इसमें टाइम काय में लगता है, जो सूखने में टाइम लगेगा वही है कि अपन उसमें फली चलवाएंगे, 3-4 फली एक साथ चलेंगे उसमें। और अपन ने ऐसी मशीन लाया है जो हेरेट है, उसमें नीचे से काट के अपने आप वो इकट्ठी बना देगी। तो 2 मशीन का काम एक ही मशीन कर रही है वो, कि फली भी नहीं चलाना पड़ेगी, तो वो काट के और इकट्ठा कर देगी। हमें क्या लगेगा कि एक अंदाज में कम थी। 1 एकड़ में मुश्किल से 15 बस। 1 एकड़ में 15 मिनट खर्च हो जाए हो जाएगा। और वो क्या करेगी? दादा पहले देखिए कौन चलाएगा, आप चलाएंगे कि हम चलाएंगे? नहीं आपका मुझे कुछ नहीं करना, बस ले जाओ। जलेगी नहीं, और नरवाई जलाने पे एक सख्त कार्रवाई का उनका निर्देश भी है। तो नहीं, अब उसमें जैसे नहीं उठी तो उसके बाद किसान करेगा क्या? वो कहेगा भैया थोड़ी करेगा। सुनिए, तो नहीं उठेगी नहीं, ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि हम एक गांव इतनी बड़ी मशीन है तो हम एक गांव नहीं कवर कर पाएंगे, तो फिर हम क्या धंधा करेंगे? सही है। हमारा भी तो धंधा है ना, कि हमें 5000 मेट्रिक टन यहाँ से उठा के ले जाना है, तो 5000 मेट्रिक टन माल ऐसे थोड़ी इकट्ठा हो जाए। तो हम तो दिन रात 24 घंटे चलाएंगे मशीनों को। आप ये सोच रहे हो कि 3 शिफ्ट में हमने ड्राइवर रखे हैं, मतलब 4 मशीन के लिए 40 ड्राइवर हैं। ज़्यादा है ना, नहीं बचेगा। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अपना मेरा एकमात्र ऐसा गांव है मेरे सब डिवीजन का निमसाड़िया, जहाँ पे 100% लोगों ने आपकी नई नीति जो आई है नरवाई प्रबंधन की, उसमें हाईटेक मशीनों का उपयोग करके सभी किसानों ने आपसी सहमति से इनकी मशीनों का प्रयोग किया और एक भी किसान के खेत में नरवाई नहीं चलाई। और अगले दिन ही मैं पेपर में प्रकाशन भी करवाऊंगा बकायदा निमसाड़िया गाँव का। एक तो अपने गाँव की ख्याति बढ़ेगी, दूसरा आप प्रॉमिस करें कि केवल 4 मशीन 40 ड्राइवर हैं, और साथ में ने ये भी कहा कि जो बाकी पंक्ति दूसरे व्यक्ति चलाएंगे तो वो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से पेमेंट भी करेंगे। तो ये अपने व्यापार के साथ साथ हमारे कचरे को प्रबंधन करके और यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे बीच में कि इस प्रकार के लोग, क्योंकि ये सब कुछ प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि अब बेसिकली वो कर रहे हैं। ये हमारा कचरा समेट रहना, आपको उसमें कोई पैसा देना है न कुछ करना, आपको बस ये सहमति देना है कि ये रहा मेरा खेत, अब आप इसको 2-3 दिन में किए साफ, आप कचरा साफ करें। आपका सहयोग बस किसानों को पूरा बाईचांस जैसे किसी हमारे खेत में किसी थर्ड आदमी ने आग लगा दी तो अचानक कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाता है बेटा। जमीन वो हमारे बटाईदार ने आग लगा दिया, जमीन हमारी है। अगर आपने सीखने में दी और आपके बटाईदार ने आग लगाई तो बटाईदार के खिलाफ भी बहुत लोग हैं जो वो तो देखिए, फिर हम FIR कराएंगे तो पुलिस की विवेचना रहेगी, उस विवेचना में जो हस्तक्षेप नहीं होता है। जानकारी नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी एक किसान नरवाई जला के पूरे गांव का नाम खराब नहीं करेगा। पहले प्रबंधन हम जासर को हमने 2nd नंबर पे रख दिया। हमने आपसे कहा है कि पहले मुझे निमसाड़िया 100% किसानों का क्लियर चाहिए।
तो इनका सारे संसाधन, सारी लेबर, सारी एनर्जी निमसाड़िया गांव में वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये फिर मूव करेंगे जासर। तो ऐसे करके हमने अपने अनुभाग के ऐसे 10-15 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहाँ पे 15 से 20 दिनों में ये 10 गांव 15 गांव कवर कर दिए। ये कब से शुरू हो जाएगा? कब से? जैसे आपकी धान कटाई है, धान कटाई आज से शुरू हो गई लगभग, तो अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन शुरू हो गई।